हेलो दोस्तों, माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं हेनरी हार्ट मिलमैन। दिस इज़ ऑल्सो अ रोमांटिक एज राइटर एंड ही इज़ not very renowned, but he is also very important, and one or two question can come from the particular writer Henry Hart Millen. Henry Hart Millen. Okay, now you can subscribe channel and you can like the video if you thinking that it is a good and important notes for the examination point of view of UGC NET or PGT English Literature exam. Now we will not waste our time. Start our reading the notes. And first we will see about that when he was born. So Henry Hart Milman was born on 10th February, okay, 1791. He died on 24 September 1868. ठीक है. He was an English historian. ये इंग्लिश हिस्ट्री लिखने वाले हैं. ठीक है, इन्होंने इंग्लिश में हिस्ट्री लिखी हुई है, तो कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड इनके क्वेश्चन आ जाते हैं. मिलमैन मेड हिज अपेयरेंस एज अ ड्रामेटिक विथ हिज ट्रेजेडी. इन्होंने एक ट्रेजेडी लिखी है, ड्रामा लिखा है फेजियो, फेजियो नाम से, प्रोड्यूस्ड ऑन द स्टेज अंडर द टाइटल ऑफ द इटालियन वाइफ. ठीक है, तो ही ऑल्सो रोट अ ट्रेजेडी ड्रामा फेजियो. द नेम इज़ फेजियो, और द इटालियन वाइफ के नाम से वो स्टेज में आया था. ही ऑल्सो रोट सैमोर, द लॉर्ड ऑफ द ब्राइट सिटी, द सब्जेक्ट ऑफ विच वॉज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश लीजेंड द ब्राइट सिटी बींग ग्लूसेस्टर. ठीक है, तो उन्होंने ये भी लिखा है एक सैमर, द लॉर्ड ऑफ ब्राइट सिटी. ठीक है, आगे देखते हैं उनके कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क. हिज नोटेबल वर्क फॉल ऑफ जेरूसलम 1820 में लिखा है, और द मार्टियर ऑफ एंटियोक 1822 में लिखा है. इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट मार्गरेट द वर्जिन विच वॉज यूज्ड एज द बेसिस फॉर एन ओराटोरियो बाय आर्थर सुलिवन. ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ बायरन इज सीन इन हिज वर्क ब्लेज हैज़र. तो बायरन का भी प्रभाव देखने को मिलता है. बेल सेजर जो उनका एक वर्क है विच वॉज पब्लिश्ड इन 1822 में, बेल सेजर. ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, नहीं दिस इज़ नॉट, हाँ, मिलमैन पब्लिश्ड इन 1829 हिज हिस्ट्री ऑफ ज्यूज़. तो हिस्ट्री ऑफ ज्यूज़ के लिए इनका नाम सबसे ज़्यादा फेमस है. ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ ज्यूज़ विच पब्लिश्ड इन 1829. और इसके अलावा ट्रेजेडी और लिखा है उन्होंने एन बोलिन के नाम से, एन बोलिन के नाम से, विच इज़ फॉलोड इन 1826. Milman also wrote When Our Heads Are Bored with Boo and Other Hymns, a version of Sanskrit episode of Nala and Damayanti. तो नाला दमयंती जो संस्कृत में लिखा गया है उसी को इन्होंने इंग्लिश में लिखा है. ठीक है, और एंड ट्रांसलेशंस ऑफ द एगोमेमनॉन ऑफ एसिलस एंड बेकी ऑफ यूरिपाइड्स, ये उन्होंने इसका जो है ट्रांसलेशन लिखा है, जो अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, नाला एंड दमयंती, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देख लो, हाँ, हिस्ट्री ऑफ ज्यूज़ के बारे में मैंने अभी बताया आपको, जो कि 1829 में पब्लिश हुआ था. हिज हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी टू द एबोलिशन ऑफ पैगनिज्म इन द रोमन एम्पायर 1840, ये उन्होंने लिखा है. हैड बीन कम्प्लीटली इग्नोर्ड बट द कंटिन्यूशन ऑफ हिज मेजर वर्क द हिस्ट्री ऑफ लैटिन क्रिश्चियनिटी 1855 विच हैज़ पास्ड थ्रू मैनी एडिशंस वॉज वेल रिसीव्ड. तो पहला वाला जो वर्क था ये एबोलिशन ऑफ पैगनिज्म इन द रोमन एम्पायर, इसको इग्नोर कर दिया गया था, इस वर्क को उतना ज़्यादा नहीं देखा गया है. और बाद वाला जो वर्क है द कंटिन्यूशन ऑफ हिज मेजर वर्क द हिस्ट्री ऑफ लैटिन क्रिश्चियनिटी, द हिस्ट्री ऑफ लैटिन क्रिश्चियनिटी, इसको बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने लिया था 1855 में. तो ये हिस्टोरियन है, हिस्ट्री इन्होंने लिखी है. तो देख लीजिए, ये और वर्क है कुछ. इन 1838 ही हैड एडिटेड एडवर्ड
Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire. In 1838, he had edited Edward Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, and in the few following year published his Life of Gibbon. ठीक है, तो ये भी इन्होंने लिखा है. मिलमैन रोड द हिम राइड ऑन इन मैजेस्टी ऑफन संग ऑन पाम संडे. ठीक है, तो ये बहुत ही पॉपुलर है और ये हिम इन्होंने लिखा है जो कि पाम संडे को अधिकतर गाया जाता है. ठीक है, तो दीज ऑल आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ our important writer Henry Hart Millen. So now I think that the video you like the particular important notes, and I think that all the notes are very useful for you. So please subscribe my channel and like the video, and you can see some other also videos. You can go through the description box, and I have so many notes, so many videos related to English literature, and which I think which is useful for you. Please, thank you.